तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, मतलब राजवीर के सभी सब्सक्राइबर का स्वागत है इस चैनल में। ये मेरा चैनल नहीं है बल्कि ये मेरे फ्रेंड राजवीर का चैनल है, मतलब राजवीर फिटनेस सीरीज में आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। और हो क्या रहा है ना, पिछले कई महीनों से, मतलब 2-3 महीनों से इतने मैसेजेस, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, सबका एक ही सवाल कि राजवीर कहाँ है, राजवीर की वीडियो क्यों नहीं आ रही, राजवीर बात क्यों नहीं करता, राजवीर के दोस्त अपडेट क्यों नहीं देते, राजवीर की फैमिली क्यों नहीं कुछ बोलती। तो बस रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे या फिर कुछ आपको बता नहीं पा रहे थे, आपके मैसेज इग्नोर कर रहे थे। उसके पीछे रीज़न ये नहीं था कि आपको पसंद नहीं करते, आप सभी को उतना पसंद करते हैं जितना राजवीर आपको पसंद करता है। तो राजवीर के पापा, मतलब राजवीर के डैडी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैंने सोचा कि हमारे बोलने से क्या होगा, जब तक उनकी फैमिली कुछ रिस्पॉन्स करेगी उसके बाद ही हमारा बोलना सही होगा। तो आज अंकल मेरे साथ मौजूद हैं और साथ में राजवीर की मम्मी भी हमारे साथ हैं। तो मैं बस जस्ट यहाँ से उठने वाला हूँ क्योंकि पूरा अपडेट क्या है, केस स्टडी क्या है, केस का क्या हाल है, क्या चल रहा है, अपडेट क्या है, कब बाहर आएगा, वो सब आपको जो है आज राजवीर की फैमिली, मतलब उनकी मॉम और डैड आपको बताने वाले हैं। तो आंटी जी एक बार आप यहाँ पे आ जाइए और थोड़ा सा अपडेट दे दीजिए बस। मेरे प्यारे राजीव की आंखों के तारे, आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः राजवीर फिटनेस सीरीज़ और राजवीर ऑल इन वन चैनल में राजवीर की फैमिली की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस संकट की घड़ी में आपने राजीव को जितना प्यार दिया, उसको सपोर्ट किया, उस पर विश्वास किया, ये प्रशंसनीय हैं, अतुलनीय हैं। ये संसार की हर वस्तु से बड़ा है राजीव के लिए, और इसके लिए राजीव का पूरा परिवार आपका आजीवन आभारी रहेगा। उस आभार को व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई ऐसा शब्द भी नहीं है आपके लिए जो मैं कह पाऊँ। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने राजीव को इतना प्यार दिया, उसको सपोर्ट किया, उस पर विश्वास किया। अब इस केस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग राजवीर के टैलेंट का सामना तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने राजवीर के चैनल को गिराने के लिए, राजवीर को डिफेम करने के लिए, उसकी फैमिली को डिफेम करने के लिए एक महिला के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और राजीव पर एक झूठा आरोप लगाया कि राजीव ने एक महिला का रेप कर उसको ब्लैकमेल करके उससे 13 लाख रुपए ले लिए हैं। इस बारे में मैं आपसे थोड़ा सा अपडेट करने आया हूँ, क्योंकि राजीव मुझसे बार बार कहता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली को एक बार आप अपडेट कर दीजिए कि मैं बिल्कुल सही हूँ। मैं उनके विश्वास, जिस प्रकार वो मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, मैं उनके विश्वास को कभी तोड़ नहीं सकता। उनका विश्वास हमेशा अखंडनीय रहेगा। उनके विश्वास को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा, उनको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। ये उसने मुझसे कहा कि ये संदेश मेरे सब्सक्राइब्स को दें। आपने कई वीडियो में राजवीर की सुना होगा, वो ये कहता है कि जहाँ सच्चा प्यार और विश्वास होता है वहाँ ब्रेकअप जैसी चीज़ की बात ही नहीं। तो वो चीज़ आपने सिद्ध कर दी है कि आप राजीव से सच्चा प्यार करते हैं, राजीव पर सच्चा विश्वास करते हैं, इसलिए आज तक आप उसको इतना प्यार दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। अब राजीव पर लगाए गए एलिगेशन के बारे में मैं बताता हूँ
जिस महिला ने राजीव पर ये आरोप लगाया, घटना के, और वो भी कब, जब राजीव के बड़े भाई की शादी थी, ठीक उससे एक दिन पहले, जब इस महिला को महिला पुलिस मेडिकल परीक्षण के लिए सरकारी अस्पताल ले जाती है, तो ये महिला लिखती है कि मुझे अपना बाहरी और आंतरिक मेडिकल परीक्षण नहीं कराना। इसका क्या मतलब है? अर्थ आप निकालना इसका। क्या इसका रेप हुआ? नंबर 2, उसने ये एलिगेशन, दूसरी, नंबर 2, जब घटना स्थल का परीक्षण कराने पुलिस ले जाती है तो ये घटना स्थान भी नहीं बता सकी। था ही नहीं, क्योंकि कुछ था ही नहीं। कोर्ट से जब मैंने पेपर प्राप्त किए तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, मेडिकल के बारे में जो मैंने बताया वो लिखा हुआ है, घटना स्थल के बारे में क्या लिखा हुआ है कि काफ़ी सोच विचार के बाद भी वादिया वो स्थान नहीं बता सकी जहां पर घटना हुई। तो इसका क्या मतलब है? दूसरा घटिया आरोप ये लगाया कि राजवीर ने ब्लैकमेल करके उस महिला से 13 लाख रुपए ऐंठ लिए। ये तो एक उस तरह की बात हुई कि जैसे एक मोमबत्ती सूर्य पर आरोप लगा रही हो कि सूरज ने मेरा प्रकाश चुरा लिया है। इस तरह की बात है। क्या ऐसा संभव हो सकता है? अभी 8-9 महीने पहले आपने देखा होगा, उसकी एक वीडियो आई थी, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। वो लगभग 2 करोड़ लोगों ने देख ली अभी तक। दूसरा जो आरोप लगाया उसने कि राजीव ने महिला को ब्लैकमेल करके उससे 13 लाख रुपए ऐंठ लिए। ये तो एक ऐसा आरोप है जैसे कि एक मोमबत्ती सूरज से कह रही हो कि सूरज ने मेरा प्रकाश चुरा लिया है। इस तरह का आरोप है। आप सब लोग जानते हैं कि राजीव कितना सच्चा, कितना स्पष्टवादी बोलने वाला है। वो कैमरे के सामने जैसा है, कैमरे के पीछे भी ऐसा ही है, बनावटी नहीं है। लगभग 9 महीने पहले उसकी एक वीडियो आई थी, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। वो लगभग 2 करोड़ लोगों ने देखी है और उससे इंस्पायर्ड होकर राजीव के पास लाखों लोगों के फ़ोन आए कि हमें पर्सनल ट्रेनिंग दे दीजिए। यदि 2 करोड़ लोगों का 1% यानी 2 लाख लोगों के भी फ़ोन आए उसके पास या मैसेज आए पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, और यदि वो उन 2 लाख लोगों पे पर्सनल ट्रेनिंग देता और उनसे एक दिन का 1 रुपये भी लेता, तो वो एक दिन में 2 लाख कमा सकता था। तो बताइए वो कितना पैसा कमा सकता है? क्या? लेकिन उसने क्या कहा अपने सब्सक्राइबर से कि आपके पास पैसा एक्स्ट्रा है क्या? पैसा आप क्यों खर्च कर रहे हैं? जब मैं आपको ट्रेनिंग फ्री दे रहा हूं तो आप पैसा मुझे क्यों देना चाहते हैं? मुझे फ्री का पैसा ऐसा मत दीजिए, मैं आपकी फ्री में ही मदद करूंगा, तो आप पैसा क्यों देना चाह रहे हैं ऐसा? तो क्या ऐसा बंदा किसी के साथ ब्लैकमेल कर सकता है? ये राजीव को एक फंसाने के लिए झूठा बेहुदा षड्यंत्र था। ये लोग राजीव, उसकी फैमिली, उसकी यूट्यूब फैमिली को डिफेम करके राजीव से मोटा पैसा ऐंठना चाहते थे। लेकिन आपके प्यार और विश्वास के सामने वो कुछ ना कर पाए। आपके सामने कुछ ही दिन में पूरी सच्चाई आएगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स जो घटना से रिलेटेड हैं उनको लेकर नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आऊँगा, उसमें पूरा फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा, जिससे
ये साबित हो जाएगा कि कौन गलत है और कौन सही है। और मैं राजीव के सब्सक्राइबर्स का ध्यान एक बार इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि राजीव कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे आपका सर शर्मिंदा से नीचे झुक जाए। आप मेरी दूसरी वीडियो को देखेंगे तो आप गौरवान्वित करेंगे, आप गौरव महसूस करेंगे कि हम किसके साथ जुड़े हुए हैं, कैसे सच्चे और स्पष्टवादी आदमी के साथ जुड़े हुए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। जैसा प्यार आपने अब तक बनाए रखा है, जिस तरह आप अभी तक राजवीर को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, इसी तरह विश्वास करते रहिए, उस पर प्यार बनाए रखिए। राजीव ने अभी मुझसे ये कहा था कि केवल आप अपडेट दे दीजिए, पूरी बात मैं आकर बताऊंगा। उसे देरी क्यों हुई आने में, उसे देरी क्यों हो रही है आने में। पहले 15-20 दिन का विंटर ब्रेक चला, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट्स ने लगभग 20-25 दिन की स्ट्राइक कर दी। इस वजह से उसको आने में देरी हो रही है। वो जल्दी ही आने वाला है, वो सब कुछ आपको अपडेट करेगा। तब तक उसकी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाइयों, मेरा बच्चा सच्चा है, गरीबों की सहायता करता है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बच्चा बिल्कुल सच्चा है। दुनिया चाहे कुछ भी कहो, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। रूम भी सब्सक्राइबरों के लिए बनवाया है उसने। नीचे खड़े रहते थे बच्चे, मम्मी रूम में बनवाऊंगा, उसमें बहुत सारा पैसा लगाया है, मम्मी एक रात सो जाएंगे, कोई बात नहीं, खाने पीने का इंतजाम कर देना। तो बताओ वो ऐसा बच्चा कैसे कर सकता है ऐसा। तो तब तक के लिए राजीव का एक डायलॉग, राजीव सही कहता है, मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है राजीव की टक्कर में। ये सत्य है। सत्य बात है।